हीट कैपेसिटी। उससे पहले मैं एक टेक्निकल बात आपसे पूछ लूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास, अच्छा आप कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर ले सकते हो, लेकिन मैं अपनी समझने के लिए, आपकी आसानी के लिए मैं बार बार पानी की मिसाल दूंगा, क्योंकि हम डेली लाइफ में देख रहे होते हैं पानी एज अ लिक्विड ज़्यादा इस्तेमाल है भी। दोस्तों फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंटेनर, इसके अंदर कुछ ना कुछ पानी मौजूद है, तो बताओ इसके पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट है। उस हीट की वजह से कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। फर्ज कर लो, लेट सपोज इसका टेम्परेचर कितना है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सही है। मैं चाह रहा हूँ दोस्तों इसका टेम्परेचर 26 के बजाय हो जाए 27, कितना हो जाए? तो सर दम दुरूद पढ़ के फेंक रहा हूँ इसके ऊपर, लेकिन इसका टेम्परेचर 26 से 27 हो रहा, क्या देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी ना सर। अगर टेम्परेचर को बढ़ाना है तो क्या देनी पड़ेगी? इतनी हीट दो कि शुरू वाला टेम्परेचर है भाई कितना, 26, बाद वाला कितना, T2, कितने का चेंज आया? डेल टी, T2 माइनस T1 करके आता है, तो 27 माइनस 26 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं या 1 केल्विन भी कह सकते हैं, सिर्फ किसके लिए? चेंज इन टेम्परेचर के लिए। ठीक हो गया, सही है। तो हमने कहा दोस्तों टेम्परेचर था कितना, हो कितना गया, कितना बढ़ गया? 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों टेम्परेचर इज हाउ मच? 26, कितना? 27। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या देनी पड़ेगी? ये वो हीट है जिसने सिर्फ कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया? 1 डिग्री। इस हीट का नाम है दोस्तों हीट कैपेसिटी। क्या नाम है? हीट कैपेसिटी। अगर मैं आपसे ये पूछूं, चलो एक मुश्किल सवाल और पूछता हूँ आपसे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉडी है, 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी का चेंज होता है 20 का, कितने का चेंज होता है? बताओ एक्सेलरेशन कितना? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो डेफिनेशन थी जो स्कूल में मिस शकीला ने हमें बताई थी कि गुजरते हुए वक्त के हिसाब से किसका चेंज होना? वेलोसिटी का क्या होना? क्या कहलाता है? नीचे वाली चीज को समझने के लिए क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। तो यहाँ पर कुछ है 1। टेम्परेचर का चेंज कितने का करवाना है? 1 का। हमने कहा भाई टेम्परेचर का चेंज कितने का करवाना है? 1 का। तो ये तो कहाँ गया? 1। 1 खुद ब खुद हो जाएगा भाई। ये 1 सेकंड में कितना चेंज हुई? 20। तो हमने कहा एक्सेलरेशन कितना? 20 मीटर पर सेकंड। तो टेम्परेचर का चेंज खुद ब खुद हो जाएगा? नहीं सर, आपको क्या देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। एक और टेक्निकल बात मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, वो हीट जो हम देते हैं, असल में वो हीट हम सप्लाई करते हैं। तो डेल क्यू का मतलब होता है, बहुत सारे नाम इसमें दे सकते हैं। हीट, वो हीट जो दी, टेक्निकल टर्म। डेल क्यू का मतलब जो हीट हमने क्या की, जहाँ कहीं आ जाए अभी ये डेल क्यू आगे, इसका मतलब वो हीट जो हमने क्या की सर? सप्लाई की। दोस्तों तो ये 1 डिग्री का चेंज खुद ब खुद नहीं आएगा, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। द अमाउंट ऑफ हीट that is supplied can produce a change of how much? 1 degree is known as, बोलो ना भाई, क्या कहलाएगा? हीट कैपेसिटी कहलाएगा। किससे शो करते हैं? यूनिट क्या बनेगा इसका, को बता सकता है? डेल क्यू हीट एनर्जी है ना, यूनिट क्या है दोस्तों? जूल। शाबाश, 7 ग्रेड। और नीचे टेम्परेचर है दोस्तों, तो इसका यूनिट, तो ये आ गया जूल पर केल्विन या जूल केल्विन इनवर्स। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल, required to raise the temperature of a material through 1 Kelvin, is known as, to 1 Kelvin is known as heat capacity। अब हम एक ऐसी क्वांटिटी बनाना चाह रहे हैं जिसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकें कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए, आप 1 किलो का पत्थर लें, जो आम तौर पे हम
मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, दुकानों पे मौजूद होता है। आप 1 किलो का पत्थर लें, ठीक है, और 1 किलो आप पानी लें और 2 चूल्हे लें। इंसाफ है ना सर? 1 किलो पानी ले लिया और 1 किलो का पत्थर ले लिया, और दोनों एक जैसे। अब पानी हवा में तो नहीं रखेंगे ना, चूल्हे के ऊपर हवा में रखेंगे, किसी बर्तन में रखेंगे। इधर भी एक बर्तन लिया और इधर भी उस एक बर्तन के अंदर, ठीक है, मैंने वो जो बर्तन है वो प्याली है, उसके अंदर मैंने क्या रख दिया, 1 किलो का पत्थर रख दिया, और जो दूसरा बर्तन है उसके अंदर मैंने क्या रख दिया, पानी। दोनों को किसके ऊपर रख दिया? चूल्हे भी दोनों एक जैसे, तो दोनों को हीट भी क्या मिल रही है? बताओ, दोनों एक जैसे गर्म होंगे। लोहा जल्दी गर्म हो जाएगा, पत्थर जल्दी गर्म हो जाएगा। अब देखो ज़रा, पढ़ने में, स्टडी करने में हमें क्या हो रही है? आसानी। क्यों? हालांकि सर ये क्यों? क्योंकि ये भी 1 किलो है, और लेकिन दोनों के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, क्यों अलग आ रहे हैं, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हीट्स की टाइप्स को अच्छे से स्टडी करना चाह रहे हो तो भाई दो चीज़ों का अगर मवाजना करना चाह रहे हो, 2 चीज़ों का अगर क्या करना चाह रहे हैं आप, तो पहली कोशिश ये करें, पहले दोनों को लेवल पे लेके आएँ। अभी 2 पहलवानों का मुकाबला करना चाह रहे हो तो फिर उनकी कैटेगरी भी क्या होनी चाहिए? अभी ये MMA होता है, MMA का नाम सुना है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, ठीक है। इसमें कैटेगरी होती है, ऐसे थोड़ी है कि मेरे साइज़ का आदमी मेरे को ऐसे हैवी वेट के आगे जाके जो है ना टाइसन फ्यूरी के सामने मेरे को जाके खड़ा कर देंगे। बट टाइसन फ्यूरी देखा हुआ है? ये डेरेक हसन है, इसको पता होगा, उन लोगों को इतना आइडिया नहीं है। या डॉन्टे वाइल्डर के सामने जाके खड़ा कर दिया तो वो तो 6.5 फुट के वो पहलवान है, और यूं हैवी, सबसे हैवी वेट कैटेगरी के हैं। तो मेरी कैटेगरी वाले भी होंगे छोटे छोटे साइज़ के, आपकी कैटेगरी थोड़े और बड़े साइज़ वाले भी होंगे, और उनसे बड़े वाले भी। तो वो क्या कैटेगरी बनाई हुई है कि भाई ये अगर मुकाबला करवाएंगे तो फिर इन दोनों के मासेस क्या होने चाहिए। अब देखेंगे कंपैरिजन, इसने कितने नॉकआउट किए हैं, इसने कितना किया है। तो अगर चीज़ों का अच्छे से कंपैरिजन करना है तो पहला काम ये करो, चीज़ों की क्वांटिटी क्या करो, बराबर करो। इसलिए दोस्तों हमने ये कहा कि अब हम हीट की टाइप को स्टडी करेंगे, लेकिन क्वांटिटी को फिक्स करते हुए। जिस भी चीज़ की हीट की टाइप देखेंगे उसका मास फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया फिक्स। कितना कर दिया? 1 किलोग्राम मैंने फिक्स कर दिया। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैंने एक बर्तन लिया और उसमें 1 किलोग्राम पानी लिया, 1 किलोग्राम पानी लिया मैंने, ठीक है, सही है। तो एक किलोग्राम पानी है, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। मैं टेम्परेचर का चेंज करवाना चाह रहा हूँ, कितने का? 1 केल्विन का। उसके लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। जो हीट हम देते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, उसका नाम जो हम देंगे, उसके नतीजे में 1 किलोग्राम की बॉडी का कितना टेम्परेचर बढ़ जाए, तो उस हीट का नाम, अब आप बोलोगे है वो हीट कैपेसिटी है वो क्या भाई? हीट कैपेसिटी में भी क्या हो रहा था? 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ रहा था, क्या देने से? हीट देने से। इधर भी 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या देने से? हीट देने से। लेकिन सिर्फ एक एडिशनल बात क्या है दोस्तों? 1 किलोग्राम की बॉडी, यानी मास उसका फिक्स कर दिया, मखसूस कर दिया है, ख़ास कर दिया है, जनरल नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया है दोस्तों। इसलिए इस हीट का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या शॉर्टकट नेम इसी का है दोस्तों, इसी का शॉर्टकट नेम क्या है? स्पेसिफिक हीट। वो हीट जो कि किसी भी चीज़ का 1 किलोग्राम लें, कितना लें, उसका कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट आप देंगे वो हीट क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। जैसे दोस्तों खुदा ताला ने, चलो अभी इसको आगे बढ़ते हैं, बात किधर से किधर निकल जाएगी। अगर इस हिसाब से इसको डिफाइन करना चाहो तो सोचो भाई, 1 वाली चीज़ को समझने के लिए क्या रखते हैं? तो डेल टी कितना? 1। और कौन है? मास 1 किलोग्राम है ना, मास जैसी चीज़ भी 1। तो 1 किलो की बॉडी 1 केल्विन टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ जाएगा? नहीं सर, कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी। उसी हीट का तो नाम क्या है? उस हीट का नाम क्या है सर? स्पेसिफिक हीट है। तो लिखो भाई, डेफिनेशन लिखो। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन
1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज नॉन। दोस्तों 2 बर्तन है हमारे पास, इधर भी मास मौजूद है, इधर भी मास मौजूद है। जी सर, चलो इधर भी m है, इधर भी m है। हम कहेंगे इधर का m क्या है, ज़्यादा, इधर का m क्या है, दिख रहा है कम। टेम्परेचर दोनों का सेम है, मैं चाह रहा हूँ दोनों के अंदर कितना डिग्री इजाफा करवाना, दिमाग से सोचना है, जहन में ले आना है। ठीक है, एक बर्तन उसमें बहुत कम पानी है और एक बर्तन उसमें बहुत ज़्यादा पानी है सर, मैं चाह रहा हूँ दोनों का टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, 1 केल्विन बढ़ जाए। भाई दोनों को क्या देनी पड़ेगी, हीट। ठीक है, दोनों को एक जितनी हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, अलग अलग देनी पड़ेगी ना। किसका कम हीट से गुजारा हो जाएगा, जिसका मास कम है सर उसको कम हीट भी दोगे तो 1 केल्विन, जिसका मास ज़्यादा है उसको डेल क्यू क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हमने कहा सर मास कम तो डेल क्यू कम, मास ज़्यादा तो डेल क्यू एट कांस्टेंट। हमने कहा डेल क्यू और एम, एक चीज़ कम होने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़, कौन सा रिलेशन, हमने कहा डेल क्यू का एम के साथ कैसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। सही है। चलो दूसरी मिसाल दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल 2 बर्तन हैं, दोनों में मास क्या है, सेम मास क्या है सर, एक जैसा है। ठीक है, सही है। तो मास इसका और इसका मास सेम है सर। ठीक है, मास सेम है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इसका डेल टी ज़्यादा हो, इसका डेल टी क्या हो, और मैं चाह रहा हूँ इसका डेल टी कम हो, यानी मैं चाह रहा हूँ कि इसका टेम्परेचर तेज़ी से बढ़े। 2 बर्तन लिए, दोनों में क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या रखी, एक जैसी। एक के लिए मैं चाह रहा हूँ टेम्परेचर क्या बढ़े, चलो इसमें भी बढ़े, कम थोड़ी करवाना है भाई, इसमें भी टेम्परेचर बढ़े, इसमें टेम्परेचर बढ़े, स्लोली बढ़े, इसमें जो इजाफा हो वो क्या हो सर, हम चाह रहे हैं तेज़ी से टेम्परेचर बढ़े, खुद ब खुद हो जाएगा। क्या देनी पड़ेगी, जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है वहाँ हीट क्या देनी पड़ेगी, क्यों कम देनी पड़ेगी भाई। अगर आपको ज़्यादा गर्म करना है तो आपको थोड़ी सी हीट से हो जाओगे, नहीं फिर आपको हीट भी क्या देनी पड़ेगी। अगर आपको मैं आग लगाऊं थोड़ी सी तो फिर आप थोड़े गर्म हो गए, आपको ज़्यादा आग लगाऊं तो ऐसा है कि नहीं है भाई। तो जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, बोलो ना, उतना ज़्यादा टेम्परेचर क्या होगा भाई, बढ़ेगा ना। तो डेल क्यू का डेल टी के साथ कैसा रिलेशन, क्या ख्याल है, दोनों को कंबाइन करते हैं दोस्तों। मुझे नहीं पता क्या आएगा फिलहाल, मैंने कहा भाई ये कांस्टेंट है, कंबाइन किया और साथ में क्या लिखा है, एम और डेल्टा टी, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या आएगा, इक्वल और कांस्टेंट आ जाएगा ना। ठीक है, तो अब मैंने कहा देखो दोस्तों, एम और डेल टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा, बोलो ना भाई। तो अगर मैं इसका मतलब निकालूं तो इसका मतलब क्या बन सकता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू इज नोन एज, इस तरफ तो कांस्टेंट लिखा हुआ है, यही कांस्टेंट तो असल में क्या है, इसका मतलब ये सर, हाँ से एक बड़ी टेक्निकल बात पता लगी सर हमें। आपने सर मटेरियल चेंज नहीं किया भाई, आपने उसी मटेरियल का कभी मास कम ज़्यादा किया, कभी उसी मटेरियल को कम हीट दी तो टेम्परेचर भी कम बढ़ा। आपने उसी मटेरियल को, आपने मटेरियल चेंज किया, ये ऐसा कांस्टेंट है सर, स्पेसिफिक हीट ऐसा कांस्टेंट है जो कि किस पे डिपेंड करता है सर, मटेरियल के ऊपर, मटेरियल डिपेंडेंट है। इसीलिए दोस्तों, ठीक है, इस स्पेसिफिक हीट वाला जो कांस्टेंट है इसको प्यार से शो करते हैं सी से, स्पेसिफिक हीट वाले को सी से शो कर दिया, क्या लिखा है साथ में, डेल क्यू और अपॉन में एम डेल्टा, ये किसका फार्मूला आ गया भाई, इसको यूं भी सोच सकते हो और एक और तरीके से भी सोच सकते हो भाई, सी और एम और डेल्टा टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाएगा तो सी के साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एम सी, यही हो जाएगा ना भाई, एम सी डेल्टा टी। दूसरी तरफ क्या लिखा है,
तो यूँ भी सोच सकते हैं, सबका मतलब एक ही है। तो बताओ सी का यूनिट क्या बनेगा? जूल, मास का यूनिट किलोग्राम, ऐसा यूनिट, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो क्या बना? जूल डिवाइडेड बाय किलोग्राम, जूल डिवाइडेड बाय किलोग्राम और मल्टीप्लाई में केल्विन, ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों। और चाहो तो इनको नीचे से ऊपर ले आओ, नीचे किलोग्राम की पावर +1 हो जाएगी, ऊपर आएगी तो -1, और नीचे केल्विन की पावर +1 ऊपर आएगी। देखो दोस्तों, हर मटेरियल की अपनी स्पेसिफिक हीट है ना। सादी सी मिसाल जो पेश की जाती है वो ये है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अगर देखी जाए तो आपने पढ़ा होगा ये कितनी होती है, 4200 जूल पर किलोग्राम पर। अब पढ़ा तो है, अब इसका मतलब समझना है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। लोहा जो है, आयरन, इसकी स्पेसिफिक हीट होती है दोस्तों 500 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दोस्तों, अगर पानी का कितना लें हम, 1 किलोग्राम, कितना लें, और लोहे का भी कितना लें, ठीक है। और हम चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं हम? ये चाह रहे हैं दोनों का टेम्परेचर बढ़े, कितना, 1 केल्विन। तो दिमाग से पहले सोचते हैं, 1 किलो लोहे को हीट देते हैं और 1 किलो पानी को, दोनों को हीट देना शुरू करते हैं, ठीक है। और हीट हम एक जैसी दे रहे हैं इंसाफ के साथ, ऐसा नहीं एक को लाइटर से दे रहे हैं, दूसरे को आइटम बम से हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को हीट क्या दे रहे हैं भाई? एक जैसे सोर्स से दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर 2 बर्तन है, एक ही बर्तन है, उसके अंदर पानी भी है और बर्तन, लाजमी सी बात है लोहे का, स्टील का बना हुआ है, तो एक उंगली अगर मैं स्टील के बर्तन पे रखूं ऊपर करके और एक पानी पे रखूं, तो कहाँ से पहले उंगली हटाऊंगा? ठीक है। उसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। एक तो स्टील एक कंडक्टर है, हीट को ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। दूसरा, कंडक्टर होने की वजह से, ट्रांसमिट करने की वजह से जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसका 1 डिग्री जल्दी बढ़ जाता है। इसका 1 डिग्री, 1 किलो पानी मौजूद है, 1 किलो लोहा मौजूद है, दोनों को 500 जूल की हीट दी। दोनों को कितनी हीट दी? तो लोहा तो अगर उसको 500 जूल की हीट मिले और 1 किलो हो तो उसका 1 केल्विन टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हमने कहा सर 500 जूल की हीट के ऊपर, 500 जूल की हीट के ऊपर जो आयरन है, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। अभी मैं वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में तमीज़ से बता दूंगा कितना होगा, फिलहाल मुझे भी नहीं पता, सुन लो मेरी बात, ठीक है। मैंने 1000 जूल की हीट कर दी दोस्तों, 1 होगा, 1 से तो कम ही होगा ना भाई। ये कितने पे जाके टेम्परेचर बढ़ाएगा अपना? 4200 जूल की हीट मिलेगी पानी को, तो पानी कितना डिग्री बढ़ जाएगा? 1 डिग्री। और 1000 जूल की हीट मिलेगा लोहे को मिल जाए, तो ये कितना डिग्री बढ़ चुका होगा? 2 केल्विन बढ़ चुका होगा। ये अभी भी 1 डिग्री भी नहीं बढ़ा पानी। क्यों? पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट क्या देनी पड़ेगी दोस्तों? मैंने 2000 जूल की हीट दे दी, तो 2000 में 500 कितनी दफ़ा बताओ? 4 दफ़ा है, तो कितना केल्विन बढ़ गया लोहे का? 4 केल्विन, ठीक है। मैंने 2100 जूल की हीट दे दी, तो ये अभी 4 के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा होगा, फिलहाल मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर सुनो। 2100 जूल की अगर हीट दें तो लोहे में थोड़ा सा क्या हो जाएगा? टेम्परेचर में थोड़ा इजाफा। अलबत्ता 4200 जूल की हीट के ऊपर पानी का 1 केल्विन बढ़ रहा था, तो 4200 का आधा करें अगर, 2100 जूल के ऊपर 1 केल्विन नहीं बढ़ेगा, कितना केल्विन बढ़ेगा? आधा केल्विन बढ़ेगा ना दोस्तों। तो कितना केल्विन हो गया ये? कितना केल्विन दोस्तों? मैंने 4000 जूल की हीट दी। कितनी हीट दी? पानी को भी और लोहे को भी। तो लोहा 500 जूल पे 1 डिग्री बढ़ा रहा था, तो 1000 जूल पे 2 डिग्री, 1500 जूल पे 3 डिग्री, 2500 जूल पे 5 डिग्री, 3500 जूल पे 3500 जूल पे 60 डिग्री। 500 का टेबल पढ़ लेना सर। और 4000 जूल पे, यानी दोस्तों ये कितना केल्विन बढ़ा चुका है? 8 केल्विन। ये अभी भी 1 केल्विन हुआ, क्योंकि इसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए
कितनी हीट चाहिए सर? 4200 हीट चाहिए। ये भी एक नहीं हुआ है, ठीक है, सही है। तो ये हुआ है कितना केल्विन हुआ है अभी देख लेना। तो 4200 जूल की जब हीट देंगे दोस्तों, 4200 जूल की हीट देंगे तो ये हो चुका होगा कितना केल्विन? इसका टेम्परेचर 8.4 केल्विन बढ़ गया और इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा? यानी इन दो मटेरियल को बराबर हीट भी दें तो एक का टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा और एक का स्लोली, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डैश, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ मटेरियल और ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक हीट, अलग अलग स्पेसिफिक हीट होने की वजह से। और मटेरियल के अंदर इसका अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस करें तो इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा, जिसकी बॉन्डिंग इजीली ब्रेक हो जाएगी, वाइब्रेशन तेज़ी से बढ़ जाएगी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिसकी बॉन्डिंग इजीली ब्रेक नहीं होगी उसका टेम्परेचर इतना तेज़ी से बढ़ेगा नहीं। तो पानी एक ऐसा मटेरियल जिसको गर्म करने में टाइम क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। पानी को गर्म करते हुए हीट क्या देनी पड़ती है? इतनी हीट अगर किसी और मटेरियल को दे दें तो वो पानी से ज़्यादा गर्म हो चुका होगा, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट क्या है। इसीलिए सर जब हम अपनी जवानी के टाइम में जब हम जिम विम किया करते थे तो दूध सोडा भी पिया करते थे। तो दूध सोडा के लिए दूध लेके आते थे, ठीक है, दूध को घर पे गर्म करते थे। अब उबालना तो ज़रूरी है, बॉयल करना तो ऐसे तो नहीं उबालने के बाद यूँ करके डायरेक्ट ऐसा भी नहीं कर सकते। रजनीकांत तो मैं नहीं है, न क्रिश हैं हम, वो भी पियेंगे वो भी सड़ जाएंगे, लेकिन फिल्म में उनको कुछ भी नहीं होता। जब पूरी बिल्डिंगें उठा के फेंक देते कुछ नहीं होता, तो इससे क्या हो जाएगा भाई, क्या ख्याल है? ठीक है, तो अगर हम यूँ करके पियेंगे तो नहीं कर सकते सर, उसको क्या करना पड़ेगा? जो तरीका है, मेरे घर में भी एक दूध वगैरह ठंडा करने के लिए एक तरीका कर रहे थे तो मैंने यूँ करके देखा। नहीं बस कुछ नेक लोग हैं, हिस्सा उड़ाना पड़ेगा भी मेरे को, अल्लाह ना करे मैं भूल जाऊँ, ठीक है, सही है। तो वो दूध गर्म किया ठंडा करने के लिए, ऊपर ये ऐसे साइड फैन होता है ना, पंखा चला दिया, बर्ची खाने में 4 घंटे से पंखा चल रहा है। किस लिए चलाया हुआ? ठंडा करने के लिए। तो मैंने कहा इधर आओ, आ गया जहन में, बोल रहा हूँ, आपको पता है पेट में मेरे भी कुछ रहता नहीं, मैं भी आदत से बेजार हूँ, ठीक है। तो वो बड़ी देचकी है, एक तो वो देचकी जिसमें दूध है, सही है, और एक उससे बड़े साइज़ की देचकी ली, उसको पानी से भरा, सही है। उसमें दूध वाली देचकी पलटी करके नहीं डाली, ऐसा तो दूध पानी में मिक्स हो जाएगा। हाँ, ये दूध सोडा नहीं है भाई, ये पानी सोडा हो जाएगा, सही है। तो सुनो, ये वो दूध वाले जो कर रहे हैं, तो यूँ करके उसको रख दिया, बहुत बड़ा काम किया सर। इससे क्या होगा? बात करो पूरी, ऐसी करो बात कि दिल हो जाए बाग बाग। हीट ट्रांसफ़र होगी। पहले सर दूध के पास हीट थी, जी सर थी। दूध लाजमी सी बात है बर्तन में मौजूद है और बर्तन बाहर पानी से जुड़ा हुआ है, बीच में कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर से हीट क्या होगी? पास होगी। तो हीट पास होके किसके पास जाती जाएगी? पानी। पानी ज़्यादा हीट देता जा रहा है, क्योंकि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू पानी कोल्ड बॉडी, और ये दूध हॉट बॉडी है, ठीक है। तो हीट फ्लो करेगी कहाँ से कहाँ? तो पानी हीट तो ज़्यादा ही ले रहा है, जब पानी हीट ज़्यादा ले रहा है तो दूध हीट ज़्यादा दे रहा है। वाह वाह, पानी हीट जब ज़्यादा ले रहा है तो दूध हीट ज़्यादा, अलबत्ता पानी हीट तो ज़्यादा ले रहा है, लेकिन गर्म इतना आसानी से होता, दूसरा बंदा हीट दे के ठंडा जल्दी हो जाएगा, लेकिन पानी हीट ले के भी इतना गर्म होगा, नतीजा जो गर्म था वो काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका होगा, और जो पानी था उसने हीट भी ली, उस पानी में भी हाथ डालेंगे गर्म लगेगा, लेकिन इतना गर्म फिर भी लगेगा, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट क्या है सर? ज़्यादा है। यानी उसका 1 केल्विन बढ़ाने के लिए हमें हीट क्या देनी है? ज़्यादा देनी है। बात समझ में? मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी दोस्तों स्पेसिफिक हो, लेकिन किसके हिसाब से? तो वही डेफिनेशन जो बचपन से। इससे पहले क्या था दोस्तों? 1 किलोग्राम का मास कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए तो उस हीट का नाम था
हीट कैपेसिटी याद है, सॉरी स्पेसिफिक हीट था ना, तो अब के बार 1 किलोग्राम नहीं होगा बल्कि क्या हो दोस्तों, 1 मोल। तो किसी भी शय का 1 मोल लें और उसका 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होगी वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट नहीं बल्कि, तो वही डेफिनेशन जो आपने स्पेसिफिक हीट की लिखी है वही लिख लें, बस 1 किलोग्राम की जगह क्या लिख रहे हैं, 1 मोल लिख लें। चलिए जल्दी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। तो इस तरीके से सोच सकते हैं कि सर टेम्परेचर का इजाफा होगा, जी सर होगा। पिछले फार्मूले से अगर मवाजना करें, mc डेल्टा टी था ना, ये था पिछला फार्मूला, समझ लें यहाँ पर ये पिछला फार्मूला था, इसमें मास था और स्पेसिफिक हीट थी। तो अब मास नहीं है बल्कि कौन है, मोल है। तो मोल के हिसाब से स्पेसिफिक हीट भी कौन सी वाली आएगी, मोलर वाली आएगी, Cn, और साथ में क्या लिखा है दोस्तों, डेल्टा टी। ठीक है, और इसमें से हम फार्मूला क्या बना सकते हैं, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ से अगर Cn की वैल्यू निकालो, n और डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा, डेल क्यू से क्या हो जाएगा, तो डेल क्यू डिवाइडेड बाय n डेल्टा टी किसके बराबर, Cn के बराबर, यानी कौन सी हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। दोस्तों इसका यूनिट बनाना चाहो तो यूनिट भी बना सकते हो, डेल क्यू हीट एनर्जी दी यूनिट जूल, मोल, मोल का यूनिट मोल, साथ में क्या है केल्विन, तो जूल पर मोल पर। जरा आगे बढ़ते जाओ, उर्दू में डेफिनेशन क्या बनेगी, सादी ज़बान में मोलर स्पेसिफिक हीट की, किसी भी शय का कितना मोल लें, 1 मोल लें, कितना केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी उसका नाम मोलर स्पेसिफिक। यानी मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए 2 शर्तें होना ज़रूरी, 1 मोल होना ज़रूरी और 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना। आप बोलोगे हीट भी देना ज़रूरी, वो तो देनी पड़ेगी, जब 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो भाई हीट भी, लेकिन 2 शर्तें लाजमी, कौन कौन सी, सही है। देखो 4 वेरिएबल हैं बुनियादी, एक तो होता है मोल, ठीक है, एक होता है टेम्परेचर, और एक होता है, सही है, ऐसे ही है, मोल है, टेम्परेचर है, प्रेशर और वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट में कौन सी 2 चीज़ें आपने फिक्स कर दी, मोल और टेम्प। अगर मोलर स्पेसिफिक हीट उसको होना चाहिए तो उसमें 2 चीज़ें फिक्स होनी चाहिए दोस्तों, कि 1 मोल होगा और टेम्परेचर का चेंज 1 का होगा। तो कौन सी 2 चीज़ें तब्दील हो सकती हैं, आप बोलो नहीं सर मैं मोल भी तब्दील कर लूँगा, मैं 3 मोल की, तो फिर वो मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट की शर्त दगायो मोल, हाउ मच डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, सही है। तो ये फिक्स हो गए ना, इनको हिला सकते, फिर क्या चेंज हो सकते हैं। तो दोस्तों गौर करना है ज़रा, हमने फिज़िकल सेंस में गौर करना है हमने। तो फिज़िकल सेंस में अगर हम गौर करें तो 2 बर्तन है दोस्तों, अगर हमारे पास इधर भी गैस मौजूद है, इधर भी गैस, 2 चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे, 2 चीज़ें फिक्स होंगी दोनों में, बताओ कौन सी 2 चीज़ें सर। 1 मोल क्या होगा, फिक्स होगा, और इधर भी 1 मोल क्या होगा, अगर कौन सी हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट है दोस्तों। और क्या फिक्स होगा, डेल टी इक्वल्स टू 1 केल्विन भी फिक्स होगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैंने कोई एक गैस का 1 मोल लिया, यहाँ पर भी उसी गैस का 1 मोल लिया है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, 1 केल्विन, टेम्परेचर कितना बढ़ाना चाह रहा हूँ, 1 केल्विन, तो कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी,
अब ज़रा गौर करना है मेरी बात को, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्या देनी पड़ेगी, हीट, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हीट। अब मैं हालात को कर रहा हूँ चेंज, क्या मतलब, मैं दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक पिस्टन मौजूद है और उसके ऊपर एक ब्लॉक मौजूद है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर है, हीट क्या दे रहा हूँ, हीट क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, हीट सप्लाई कर रहा हूँ। सर हम हीट क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, कितने मोल को, कितना डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन। दोस्तों 2 काम होंगे यहाँ पर, जो हीट हम देंगे उसके साथ 2 काम होंगे, जिसके बारे में हमने पढ़ा था और आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 केमिकल एनर्जेटिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप जो हीट देंगे सर, उससे एक काम तो ये होगा कि गैस के मॉलिक्यूल पिस्टन पे क्या लगाएंगे, फोर्स। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं प्रेशर को क्या रख रहा हूँ, कांस्टेंट रख रहा हूँ दोस्तों। हम प्रेशर को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, हम प्रेशर को चेंज कर रहे नहीं हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जब आप यहाँ से हीट देंगे तो उस हीट के नतीजे में अंदर गैस के मॉलिक्यूलों की मूवमेंट बढ़ेगी, तो इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स, ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या होगा, ये पिस्टन मूव करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। यानी ये गैस कुछ ना कुछ मूवमेंट की, इसने डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट किया नहीं किया, जी सर किया। तो डिस्प्लेसमेंट किया मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन किया, तो गैस ने कुछ ना कुछ काम किया, किस वजह से, आपके हीट देने की वजह से ना, आपके हीट देने की वजह से इसने कुछ ना कुछ काम किया। सिर्फ यही हुआ या हीट देने की वजह से सिस्टम का टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर भी बढ़ गया, टेम्परेचर भी बढ़ गया। इस वक्त जो हमने हीट सप्लाई की, उसने गैस ने कुछ ना कुछ वर्क भी किया और साथ ही गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर भी क्या हो गया, यानी सिस्टम का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और वर्क डन भी हो रहा है, यानी 2 काम हो रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे 2 काम हो रहे हैं सर यहाँ पे, ठीक हो गया, सही है, ओके। और अगर इस केस में सोचें दोस्तों, मिसाल के तौर पे वही गैस का 1 मोल है, ठीक है, और गैस का 1 मोल है और डेल्टी कितना है भाई, 1 केल्विन है, 1 केल्विन बढ़ाना है सर। तो मैंने हीट देना स्टार्ट की, हीट सप्लाई की दोस्तों। जब हमने हीट सप्लाई की, यहाँ पर एक पिस्टन भी मौजूद है, इस पर कुछ ना कुछ प्रेशर भी मौजूद है। तो जैसे हमने हीट सप्लाई की तो ये कहाँ जाना चाहेगा, पिस्टन, लेकिन जाने नहीं देंगे हम, क्योंकि ये काम हम करवाना चाह रहे हैं दोस्तों, किसके ऊपर, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, वॉल्यूम का फिक्स हो जाना, यानी जगह का, यानी हम ये चाहेंगे कि ये मूव करके ऊपर ना जाए। क्यों, ऐसा क्यों चाह रहे हो तो इसमें जा रहा था ना ऊपर, इसमें नहीं चाह रहे, क्योंकि इसमें क्या कांस्टेंट रखा, मैंने प्रेशर को चेंज किया दोस्तों, नहीं। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर। तो अगर मैं प्रेशर को चेंज ना करूँ तो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर, जो कि पहले भी है। आइए अब की बार मुझे क्या रखना है, वॉल्यूम कांस्टेंट। ये नीचे से क्या लगा रहे हैं, फोर्स ऊपर जाने के लिए, और अगर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होने देना है, बिठाओ ऊपर 10-20 बंदे और बिठाओ, तो ऊपर से क्या करो, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा सर, ये वॉल्यूम अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी मैंने क्या दिया, हीट दी, ठीक है। यहाँ पर भी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, ये भी मोलर स्पेसिफिक हीट है, और ये भी गौर करना है, बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है। ये मोलर स्पेसिफिक हीट है किसके ऊपर, एट कांस्टेंट, इसलिए इसको कहते हैं प्यार से। और सीबी मतलब करिकुलम विटाए, वो जाके दे रहे होते हैं, नहीं, सी मतलब बात करनी पूरी, मोलर स्पेसिफिक हीट। अब आपसे अगर टेक्निकली पूछा जाए, ऑनेस्टली अगर पूछा जाए कि इधर भी 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है और इधर भी, इधर 2 काम हो रहे हैं सर, वर्क डन भी हो रहा है और यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या बढ़ रहा है। तो यहाँ पे फिर आपको हीट क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी कुछ हीट से क्या हो रहा होगा दोस्तों, वर्क डन, और कुछ हीट से टेम्परेचर। तो इसलिए सीपी हमेशा, ये भी एग्जाम की एमसीक्यू, सीपी हमेशा बड़ा होता है, ग्रेटर होता है किससे,
Cp इज़ ग्रेटर देन Cv। सही हो गया। ये पता है ना, एरो का रुख जिसकी तरह, वो चीज़ जिसने किया वो, तो Cp बड़ा होता है किससे? Cv से। तो सेंटर हेडिंग लगाएं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 Kelvin at constant pressure। और ये काम हो किस पे? constant pressure पे, is known as molar specific heat at constant pressure। तो साइड हेडिंग फार्मूले की लगाएं। कोई फार्मूला बचपन से वही है भाई, डेल क्यू बराबर था एन सी डेल्टा टी के, एन सी एन डेल्टा टी के। सुन लो, यही थी ना मोलर स्पेसिफिक हीट। तो यही मोलर एक मोल था, इसमें भी 1 मोल है। टेम्परेचर का चेंज 1 केल्विन का था, है। बस ये काम हो किस पे रहा है सर? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अब ये मोलर स्पेसिफिक हीट बन गई है कौन सी वाली? एट कांस्टेंट प्रेशर वाली। तो इधर पी कर दिया, एन सी पी। ठीक है, वैल्यू निकाल सकते हो, सोच सकते हो क्या बनेगी Cp की। एन और डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी जगह जाएगा डेल क्यू से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो Cp किसके बराबर आया? डेल क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी के। ठीक है, यूनिट भी बना सकते हो। यूनिट क्या बनेगा? जूल पर हजार। मोलर स्पेसिफिक हीट है ना। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट कितने किस्म की होती है? 2 किस्म की होती है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों नहीं होती? को पूछे भाई, टेम्परेचर तो बढ़ाना पड़ेगा ना यार। मोलर स्पेसिफिक हीट की शर्त क्या है? और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर को क्या रखो है? एक कह रहा बढ़ाओ, दूसरा कह रहा कांस्टेंट रखो। इसलिए मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी? 2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसलिए इसको 2 तरीक़ों से कहते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब यू आर अलाउइंग द गैस टू एक्सपेंड। आप गैस को इजाज़त दे रहे हो क्या करने की? एक्सपेंड करने की। ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स यू आर नॉट अलाउइंग द गैस टू एक्सपेंड, मतलब आप गैस को एक्सपेंड करने की इजाज़त दे रहे नहीं। भाई, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की डेफिनेशन घर पे लिख लोगे? यही पूरी डेफिनेशन एट कांस्टेंट प्रेशर के बजाय हो गया। फार्मूला भी लिख जी, यूनिट बचपन से वही है। तो Cp की जगह क्या आ जाएगा? Cv आ जाएगा। लिख लोगे घर पे जाके? ओके हो गया।